सारे 11th क्लास के बच्चों को स्वागत और सुप्रभात। तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार है और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो सारे एनसीईआरटी किताब अपना खोल करके अगर तुम ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा फ़ायदामंद रहेंगे। जहाँ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ वहाँ अंडरलाइन कर सकते हो, और जिस पॉइंट पे मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के समझा रहा हूँ वहीं तुम उसको पॉइंट्स लिख सकते हो। तो बुक और नोटबुक खोल करके बैठो। आज हम कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में डिस्कस करने के लिए, ताकि तुम्हें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो अध्याय 4 कार्यपालिका। पहला तो हम ये देखेंगे कि कार्यपालिका होता क्या है। तुम्हें ये पता होगा लोकतंत्र का 3 मुख्य अंग है। पहला अंग विधायक, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा कार्यपालिका। विधायिका नियम बनाता है, न्यायपालिका वो देखता है कि नियम के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, और कार्यपालिका नियम बनने के बाद नियम को लागू करवाता है। तो जितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे नियम को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और ये सारे कार्यपालिका के अंदर आते हैं। कहने का मतलब है लाखों सरकारी एम्प्लॉयज़ कार्यपालिका के अंदर आते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के चपरासी तक जितने सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको तनख्वाह मिलता है, वो सारे सरकारी के जो नियम बनाया हुआ है संसद में विधायक द्वारा, उसको लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और लागू करवाते हैं। जैसे तुम्हारे टीचर हो, प्रिंसिपल हो, पुलिस हो, रेशन के दुकान के जो तुम्हें रेशन कार्ड देता है, ये सारे हैं नियम को लागू करवाने के लिए, और ये सारे कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो कार्यपालिका क्या है, मतलब तुम क्या लिखोगे? देखो, मैं जो अंडरलाइन करता हूँ उसी के ऊपर तुम नज़र दो। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायक द्वारा स्वीकृति नीतियां और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। विधायक कानून बना दिया संसद में और उसको लागू कार्यपालिका करता है। तो ये है कार्यपालिका का काम। अब हम आगे पढ़ेंगे कार्यपालिका कितने प्रकार के हैं। मुख्यतः कार्यपालिका 2 प्रकार की है। अगर हम सामूहिक और व्यक्ति के आधार पर भाग करेंगे, और सामूहिक प्रकार की जो कार्यपालिका है वो फिर 2 प्रकार की है। एक संसदीय, दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका जो हमारे देश में लागू है, जहां संसद में विधायक होते हैं
और वो विधायक प्रधानमंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और बहुमत वाले विधायक दल का नेता को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकृति मिलती है और प्रधानमंत्री जवाबदेही होता है विधायिका के प्रति, और ये हमारे देश में लागू है। अर्धाध्यात्मक ये श्रीलंका में लागू है। यहाँ दोनों होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और दोनों के पास शक्ति है, पावर है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख है। और तीसरा जो व्यक्ति के आधार पे बना हुआ है वो अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक में प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति देश का भी प्रमुख है, सरकार का भी प्रमुख है, और वो किसी विधायक के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। और ये कहाँ लागू है? अमेरिका में। और जो पहले हमने डिस्कस किए संसदीय कार्यपालिका हमारी देश में, और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वो श्रीलंका में लागू है। अब आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें अभी पता चल गया कि हमारे जो कार्यपालिका है वो संसदीय कार्यपालिका है, और यहाँ भी यहाँ भी राष्ट्रपति होता है, पर राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक प्रधान है, उसके पास ज़्यादा शक्ति नहीं है, पर फिर भी हम उनको बिल्कुल शक्तिहीन नहीं कह सकते हैं। उनके पास कुछ विशेष अधिकार होता है। 3 विशेष अधिकार होता है। पहला विशेष अधिकार तो जब नियम पास होता है संसद में, वो उसको लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। दूसरा है उसको विलंब कर सकता है, अपने पास अपने टेबल में रखते और वो दस्तखत करने में उसको विलंब करके रखने की पूरी अधिकार है। और तीसरा बड़ा जो विशेष अधिकार है, बहुमत का जो नेता है वो तो प्रधानमंत्री बनेगा, पर कभी कभी ऐसे होता है, और ऐसे बहुत बार भी हुआ है, किसी भी पार्टी का किसी भी दल का बहुमत नहीं आया है, उस समय उसका विशेष अधिकार, उसका शक्ति काम करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को बनाने में उसका विवेक के अनुसार वो बुला सकता है कौन सा दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये भी एक बड़ा विशेष अधिकार है। तो ये जो है तुम्हारी इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है। यहाँ जो कार्टून में दे रखा है, यहाँ देख रहे हो, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अगुवाई करता है। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो वो मंत्री परिषद का कोई मायने नहीं है, और जिस दिन उसका बहुमत खो देता है तो वो प्रधानमंत्री पद से भी हट जाता है। बस यही रहा तुम्हारा इसका मुख्य बिंदु है। इस कार्टून में यूँ दे रखा है कि प्रधानमंत्री को विश्वास मत तो मिल गया,
पर फिर भी वो खुश नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसको डर रहता है कि कभी भी विश्वास मत वो खो सकता है। अगर समझ लो 175 में उसका बहुमत बनना है और 176 सांसद उसको मिला है, हो सकता अगर 2 सांसद चले गए या 2 सांसद वोट नहीं दिए तो इसका बहुमत गिर जाएगा। तो इसलिए इनका एक मुख्य काम होता है बहुमत बना के रखना। और क्या है, स्थायी कार्यपालिका, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सरकार के जो नौकरी करते हैं, वो सारे स्थायी होते हैं और वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं और वो राजनीतिक दल के मत के अनुसार भी काम नहीं कर सकते। वो न्यूट्रल रह के काम करते हैं। और तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सरकार के नौकरी होते हैं, जो बड़े लेवल के अफसर्स होते हैं, उनको तुम 3 भाग में बांट सकते हो। अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें तुम्हारे आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, आईपीएस ऑफिसर आते हैं, यूपीएससी से ये सिलेक्ट होते हैं। और केंद्रीय सेवाएं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, है तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं ये भी गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, पर ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर को वो राज्य की सेवा के लिए भेजते हैं। और केंद्रीय सेवा में यही फ़र्क है कि ये देश की सेवा के लिए भेजते हैं दूसरे देश में, जैसे भारतीय विदेश सेवा, यानी जो एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत जिसको कहते हैं। और भारतीय राजस्व सेवा, ये केंद्रीय सरकार के जो दफ्तर है उसमें रह कर के काम करते हैं। प्रांतीय सेवा, बिक्री कर अधिकारी, यानी ये देश के प्रदेश के जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। प्रदेश उसके ऊपर कंट्रोल रखता है और प्रदेश उसको तनख्वाह देता है। पर जो केंद्रीय सेवाएं हैं और अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनको तनख्वाह सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, केंद्र सरकार देता है। तो ये रहा तुम्हारा जो कार्यपालिका के बारे में। अगर इसका निष्कर्ष हम दोबारा मेन पॉइंट्स देख लें तो पहला है, कार्यपालिका किसको कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं जो संसद में विधायिका द्वारा नियम बनने के बाद उस नियम को लागू करते हैं, वो कार्यपालिका होते हैं। और कार्यपालिका कितने प्रकार की है? मुख्यतः 3 प्रकार की है। एक सांसद कार्यपालिका, अर्ध-अध्यात्मक कार्यपालिका और अध्यात्मक कार्यपालिका। सांसद कार्यपालिका जो हमारा भारत में अपनाया जाता है। संसद में प्रधानमंत्री जो बहुमत दल के नेता हैं और वो विधायक के जवाबदेही होते हैं। जो भी विधायक सवाल पूछे उसका उत्तर वो देने के लिए बाध्य होते हैं। और बहुमत जब तक है तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जब बहुमत चला जाए तो फिर वो प्रधानमंत्री से हट जाते हैं। और यहाँ जो राष्ट्रपति है वो कम शक्तिवान होते हैं और प्रधानमंत्री ज़्यादा शक्तिवान होते हैं।
और अर्ध अध्यात्मक श्रीलंका में अपनाया गया है। वहाँ दोनों होते हैं, प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होते हैं। और अर्ध अध्यात्मक ये एक व्यक्ति विशेष के आधार पे बना हुआ है। ये अमेरिका में है। अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, वो देश का भी प्रधान है, सरकार का भी प्रधान है, और वो किसी विधायक के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं, वो सर्वोच्च में होते हैं, उनके वीटो पावर भी होती है। तो ये है तुम्हारा मुख्य बिंदु इस चैप्टर के, और इसमें एक दो सवाल ले सकते हो तुम। सांसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? दूसरा, सांसदीय कार्यपालिका अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से किस तरह से अलग है? अंतर स्पष्ट करो। बस ये दो सवाल आप कर लेना, और मेरे ख्याल में तुम्हें एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल किताब से जुड़ा हुआ है। सिर्फ किताब के मेन पॉइंट्स बताया हूँ, और यही किताब से ही तुम्हारा सवाल आता है एग्ज़ाम में। और तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करना है, और तुम्हें इसी तरह से अगर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो तुम सजेशन दे सकते हो। वो सजेशन के अनुसार मैं करूँगा, और ये सारे जितने आगे मैं बनाऊँगा वो सारे तुम्हें अगर प्राप्त करना है, देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना बस। और सारे को एग्ज़ाम के लिए शुभकामना। धन्यवाद।